ठाकुर हवेली की वो रात जहां दीवारों ने बहुत कुछ देखा था और दरवाज़ों ने बहुत कुछ छुपाया था। काव्या के सामने खड़े थे 4 चेहरे, लेकिन उनकी आंखों में इंसान नहीं, दरिंदे झांक रहे थे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटों की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्र नहीं थी, सिर्फ हवस और सत्ता का घमंड था। उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो रूह तक को चीर दे। विक्रम, राघव और आरव, तीनों की हंसी में एक ही सुर था, जैसे ये कोई परिवार नहीं, शिकार पर टूट पड़ने वाले जानवर हों। काव्या ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए। उसकी आंखें फैल चुकी थीं, उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस कमरे में कोई पति नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ खतरा था। वो अपने पिता की उम्र के उस आदमी की ओर देखने ही वाली थी, शायद आखिरी उम्मीद समझकर, लेकिन उससे पहले ही ठाकुर की आवाज ने उस उम्मीद को भी कुचल दिया। चारों की हंसी दीवारों से टकराकर वापस लौटी, जैसे हवेली खुद भी इस पाप में शामिल हो। बिना सोचे, बिना रुके काव्या पलंग से कूद पड़ी। वो दरवाजे की ओर भागी, जिंदगी की तरफ, लेकिन हवेली से कोई इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने पीछे से उसे पकड़ लिया, लोहे जैसी पकड़ और जहर जैसी सांस। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन दया ठाकुरों की विरासत में नहीं थी। उसकी पकड़ और कस गई। दर्द काव्या की रगों में उतरने लगा। ठाकुर की आवाज अब इंसान की नहीं रही थी, वो बदले की आग बोल रहा था, घमंड और अपमान का जहर। उसे याद दिलाया गया कि वो यहाँ क्यों लाई गई थी, किस कीमत पर और किस सौदे में। कमरे में एक बार फिर हंसी गूंज उठी, ऐसी हंसी जिसमें मौत की गंध थी। काव्या ने नफरत से आरव की ओर देखा। वो एक पल के लिए भूल गई कि वो डर रही है। तुमने मुझे मंदिर में भगवान के सामने स्वीकार किया था। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसान बाकी है तो आज साबित करो। लेकिन उस इंसान की जगह अब सिर्फ अहंकार खड़ा था। आरव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, नशा था। काव्या की सांसें लड़खड़ाने लगीं, आंसू बिना रुके बहने लगे। उसका शरीर दीवार से लग चुका था और जिंदगी उसकी उंगलियों से फिसल रही थी। ठाकुर ने बीच में रोक दिया, क्योंकि उसे दर्द चाहिए था, मौत नहीं। काव्या बेहोश होकर गिरने लगी और हवेली ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में कैद कर लिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हवेली का रहस्य अब जाग चुका है।